श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल रविवार को है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और इस दिन राधा अष्टमी भी है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, धन की कमी है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, चारों तरफ से अगर आप परेशानियों से घिर चुके हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि नहीं है, तो दुर्गा अष्टमी के दिन आपको ये दुर्गा वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं दुर्गा अष्टमी के दिन। इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने इन उपायों को दुर्गा अष्टमी के दिन अगर इनमें से कोई एक भी उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, धन की कमी है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। दुर्गा अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो इन उपायों का फल आपको जरूर मिलता है। विशेष परिस्थिति में, विशेष तिथियों में जब भी आप उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उनका फल आपको दुगुना होकर मिलता है। इसीलिए आपको चूकना नहीं है। दुर्गा अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है और आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है दुर्गा से। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार असफल होते जा रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है हरी दुर्वा। दुर्वा आपको कितनी लेनी है तो मात्र और मात्र 1 दुर्वा आपको लेनी है। लेकिन ध्यान रखना, जो दुर्वा आप लेंगे वो दुर्वा आपको 3 गांठ वाली दुर्वा लेनी है। ऐसे कोई साधारण दुर्वा नहीं, जिस दुर्वा में होगी 3 गांठ वो दुर्वा आपको लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है 1 सफेद फूल और इसी के साथ आपको लेना है 1 कमलगट्टा। अब आपको तांबे के पात्र में जल भरना है और जो चीजें आपने ली है, कमलगट्टा लिया है, सफेद फूल लिया और दुर्वा लिया, तीनों की तीनों चीज आपको इस तांबे के पात्र में डाल देना है। इस कलश को उठाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। कोशिश करना कि आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति के साथ साथ जो धन की कमी है, धन की समस्या भी दूर होती है और व्यापार कारोबार की वृद्धि भी होती है। मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है अगर आप राधा अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल में समय न मिलने के कारण आप दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रेम मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है। यहाँ से आपको उठाकर लाने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है, कुछ भी उठाकर नहीं लाना है। इस उपाय को करके सीधे घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने एक बार दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लिया तो वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बहुत बड़ी बीमारी है या फिर कोई छोटी सी भी बीमारी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं चावल के दाने। आपको लेने हैं 108 चावल के दाने, जरूरी नहीं अक्षत हो, जैसे भी चावल के दाने आपको 108 दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको 1 लेना है पीपल का पत्ता। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको इस उपाय को करना है। शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। शाम को जो ये पिंपल का पत्ता है उस पर आपको 108 चावल के दाने रखने हैं। रखने कहाँ हैं? जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिसके लिए आप ये उपाय करें, उस व्यक्ति के रूम में ही आपको इस पत्ते को रखना है। अगले दिन सुबह उठना है, दुर्गा अष्टमी के अगले दिन, नवमी के दिन स्नान करने के बाद इस पत्ते को उठाना है। जो व्यक्ति बीमार है, एक बार उस व्यक्ति को ये पत्ता सुंघा देना है और 21 बार इस पत्ते से, चावल वाले पीपल के पत्ते से उतार देना है और इस पत्ते को ले जा करके किसी भी आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी है, वहां पर आपको ले जा करके विसर्जन कर देना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, बीमारी बोलनी है कि मैं इसके सारे रोग विसर्जित कर रही हूँ, इसीलिए आप मेरी मनोकामना पूरी करें और रोगों से छुटकारा देना। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए आपको इन बीमारियों का विसर्जन बहते हुए जल में कर देना है।
अगर आपने दुर्गाष्टमी के दिन एक बार भी इस उपाय को कर लिया, जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मात्र 21 दिन में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। कुछ करो या ना करो, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय भी है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता जा रहा है, दवाई लग ही नहीं पा रही है, एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, या फिर आपके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आपको लेनी है 7 दुर्वा। इस बार 7 दुर्वा लेनी है, लेकिन हरी वाली दुर्वा नहीं लेनी है। वो दुर्वा लेनी है जो नीचे से सफ़ेद मिलती है, सफ़ेद वाली दुर्वा लेनी है। आप जब देखेंगे बहुत सारी दुर्वा उगी हुई होती है, घास होती है, उसमें जब देखने वाले हैं तब आपको नीचे जड़ से सफ़ेद रंग की जो दुर्वा दिखाई देगी, वही आपको लेनी है। 7 दुर्वा एक कलश में जल भरना है। जो 7 दुर्वा आपने ली है, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उतारा उतार लेना है। उतारना कैसे है, आपको घड़ी की दिशा में घुमा करके 7 बार उतारा उतारना है, और उतारा उतारते इसमें आपको बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और इस उपाय को भी आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। दुर्गाष्टमी के दिन ये 7 दुर्वा उतारा उतार करके एक कलश में जल भर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले जो 7 दुर्वा आपने लिए हैं, उन 7 दुर्वा को एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। समर्पित करते इसमें आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। इतना करने के बाद आपके पास एक कलश में जल है, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करते इसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेनी है। आपको कहना है कि महादेव, मेरे घर में जो ये व्यक्ति बीमार है उसके लिए मैं ये दुर्वा औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूँ या फिर लेकर जा रही हूँ, आप इसे औषधि बना दीजिए। ऐसे अपनी प्रार्थना करके आज्ञा ले करके 7 दुर्वा यहाँ से उठानी है। उठा करके आपको अपने घर चले आना है। अब आपको हर रोज एक दुर्वा सुबह उठते ही उस व्यक्ति को 1 गिलास पानी के साथ खिला देनी है। आप उसे पेस्ट बना करके घोट करके किसी भी प्रकार से खिला सकते हैं, जैसे भी वो व्यक्ति खाए उस प्रकार से आपको खिलाना है। लेकिन खाते समय भी बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। हर रोज सुबह 1 दुर्वा खिलानी है। 7 दिन आपको 7 दुर्वा खिलानी है। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, अगर आपने दुर्गाष्टमी के दिन इस 7 दुर्वा का विशेष उपाय अगर आपने कर लिया, औषधि के रूप में ला करके अगर उस व्यक्ति को 7 दिन लगातार पिला देते हैं, तो व्यक्ति 7 दिन में आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है और मात्र 21 दिन में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मात्र आपको दुर्गाष्टमी के दिन एक बार इस उपाय को करना है, और एक बार ही इस उपाय को अगर आपने दुर्गाष्टमी के दिन कर लिया तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन जब आप इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय आपको तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। अन्यथा आपको कई बार इस उपाय को करना पड़ता है और फिर आपको इसका असर दिखता है। इसीलिए आप दुर्गाष्टमी के दिन अपने घर में बीमारियों से मुक्ति के लिए इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।